ये तो कटु सत्य रहा है इस राज्य का कि जिन्होंने जमीन दिया है, जो ओरिजिनल रैयत हैं, उनकी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी समस्याओं को अनसुनी कर दिया जाता है। जाएंगे क्या होना चाहिए? पुनर्वास होना चाहिए? गैस रोकने की जो मांग कर रहे हैं लोग वो कर रहे हैं, क्या होना क्या चाहिए? देखिए, गैस भी रुकना चाहिए और पुनर्वास भी होना चाहिए। पुनर्वास होना चाहिए। अगर उनका विस्थापन नहीं हुआ है तो विस्थापित जो विधिवत है वो होना चाहिए। 2 सप्ताह बीत गए, अभी तक स्थिति देखिए, सरकारी प्रक्रियाएं मैंने तो देखा विधानसभा में उसी कारण नाराज भी दिखेंगे। कोई भी गंभीर मसला हो तो प्रक्रिया में है तो प्रक्रिया करते करते पता चला गांव कभी जमीन के नीचे चला गया, लोग बीमारियों से ग्रसित हो गए। तो यही चीजों को समझना चाहिए कि हर चीज प्रक्रिया नहीं, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और एक जैसा समस्या है वैसा समय अवधि में काम होना चाहिए। अधिकांश लोग वहाँ पर रैयत हैं और रैयतों की समस्या सुनी नहीं जा रही है। ये तो कटु सत्य रहा है इस राज्य का कि जिन्होंने जमीन दिया है, जो ओरिजिनल रैयत हैं, उनकी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी समस्याओं को अनसुनी कर दिया जाता है। अभी अगर किसी की मौत हो जाती है, इतने दिन बीत गए हैं, तो फिर आप किसकी जिम्मेवारी बनेगी? किसको? बिल्कुल इसके लिए सरकार प्रशासन की जिम्मेवारी बनेगी, जो सरकारी तंत्र है उनकी जिम्मेवारी बनेगी। अगर वो संवेदनशील नहीं है इस विषय को लेकर तो सारी जिम्मेवारी उनकी बनेगी। हमें लगता है कि अब आगे क्या हादसा होगा उसका इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस हादसे ने, ये जो घटना घटी है, इसी से मैंने सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और मैंने तत्काल रोकथाम करना चाहिए। यही तो पीड़ा है, सही बात है, यही तो पीड़ा है, यही हकीकत है कि आज कोयलांचल की परिस्थिति क्या है। जो कोयला एक व्यक्ति की जमीन से आप राष्ट्र के विकास के लिए ले लेते हैं और वो माफियाओं की जेब में चला जाता है, तो कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है? कितनी शर्म की बात है। एक आम व्यक्ति को आप डंडा दिखा के यह कह के जमीन ले लेते हैं कि आपके जमीन के नीचे जो कोयला है वो राष्ट्र की उन्नति के लिए काम आएगा, आपकी इस कोयले से राष्ट्र उन्नति करेगा, और वो पैसा अगर माफियाओं की जेब में चला जाता है तो बहुत ही शर्म का विषय है और लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर इस सवाल या चिन्ह खड़ा करता है। इसलिए बहुत ही चिंता का विषय है। अगर वो कहते भ्रष्टाचार मुक्त रहते तो किसी पे आरोप लगाते। कोर्ट तो खुद कह रही कि उनके पास 40,000 करोड़ का उनको नोटिस दिया गया है, तो बड़ा विचित्र घटना सामने आ रही है। तो सांसद जी अगर दोष मुक्त होते और किसी पे आरोप लगाते तो सुनने में अच्छा लगता, उस चीजों को लोग ध्यान भी देते। लेकिन सांसद जी इतने दोष युक्त हो गए हैं कि उनकी बातों को, गंभीर बातों को भी लोग नहीं सुनते, अनसुना कर देते हैं।